देखो बेटे, हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो बेटे न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो मैंने वीडियो 3 डाल रखी है पहले से या इस चैनल पे, सबसे पहले आप उन्हें अच्छे तरीके से देख लेंगे, तभी ये न्यूमेरिकल जो है आपके समझ में आएंगे अच्छे से। तो देखो बेटे, इसने क्या दे रखा, फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, Zn2Ag प्लस Zn2 प्लस 2Ag। ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द इट्स इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। द रिएक्शन टेक प्लेस ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, और कैरियर्स ऑफ करंट विद इन दिस सेल, तो करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या, सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है इसको सेल रिप्रेजेंटेड कर लो। इसका रिप्रेजेंटेड सेल रिप्रेजेंटेड किस प्रकार करेंगे, तो Zn किस में बदला, Zn2 प्लस में, तो Zn से Zn2 प्लस बना तो एनोड हुआ ना, Ag प्लस से Ag, Zn से Zn2 प्लस बना तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो आपका सेल रिप्रेजेंटेशन ये होगा जी, तो Zn से Zn2 प्लस कंसंट्रेशन साल्ट ब्रिज Ag प्लस से Ag बनेगा, तो ये क्या है, एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड। अब देखो दूसरा पॉइंट, देखो क्या दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, देखो ये कह रहा है द रिएक्शन टेक प्लेस एट ईच ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड। देखो एट एनोड पे, देखो भाई एनोड पे आपको पता क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, Zn से Zn2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर गए, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये एनोड पे तो ये रिएक्शन हुई। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, एक्सेप्ट करा, तो क्या बना लिया, Ag बना लिया, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, ये रिडक्शन हुआ जी। तो एनोड पे क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है आपका, रिडक्शन होता। तो ये आपकी सेल आ गई भाई, आपने जो है सेल को रिप्रेजेंट भी कर दिया, और इसमें जो है एनोड है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, एनोड, ये पूछ रहा था ना। तो Zn इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, Zn इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट तो एक तरीके से ये हो गया, ये पूछ रहा था कि कौन सा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिवली चार्ज कौन होता है, एनोड, और एनोड पे कौन है, Zn। तो Zn जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। उसके बाद ये रिएक्शन हो रही है, एनोड पे ये हो रही है, कैथोड पे ये हो रही है। अब थर्ड जो कह रहा है ये देखो थर्ड में ये कह रहा है, देखो जी थर्ड में ये पूछ रहा है द कैरियर्स ऑफ करंट विद इन दिस सेल, तो किसके कारण हो रहा, आयंस के कारण। आयंस आर दी कैरियर्स ऑफ करंट विद इन सेल। तो आयंस के कारण क्या, करंट का फ्लो हो रहा जी। तो ये क्वेश्चन में 3 बात पूछी थी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा, तो वो तो Zn है, और एनोड और कैथोड में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ जी। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटे, नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो इसने रिएक्शन दे रखी है, Zn2 प्लस 2m Cu2 प्लस Cu, जो कह रहा राइट द इक्वेशन। सबसे पहले क्या काम करना, देखो आपको जो भी रिएक्शन हो रही है, इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए, जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले आप जो है कुछ भी पूछ रहा हो रिएक्शन के अंदर,
आप जो है टू हाफ सेल का पता लगाओ। सबसे पहले आप जो है टू हाफ सेल लिखो। टू हाफ सेल लिखने के बाद ही आप जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। जब तक टू हाफ सेल नहीं लिखेंगे तब तक हम आगे नहीं चलने के लिए। अब देखो टू हाफ सेल देखो किस तरीके से बनाओगे, एनोड पे और कैथोड पे जो टू हाफ सेल लिखनी है ये किस तरीके से करेंगे। देखो बेटे सबसे पहले टू हाफ सेल लिखो। देखो अब फोन हिल रहा है। देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn किस में बदल गया, Zn 2+ में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। चलो जी एट कैथोड, सबसे पहला काम करना न्यूमेरिकल में आपको ये 2 हाफ सेल लिखनी जी। देखो वहां देखो ऊपर Cu2+ किस में बदल गया, Cu में। तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे किस में बदल गया, Cu में चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ जी। अब नेट सेल क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या है, ऐड कर देंगे। हाँ ऐड करने पे क्या है, इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो नेट सेल रिएक्शन जो होगी वो होगी Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2+ और Cu। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। ठीक है बेटे। अब ये रिएक्शन आने के बाद में जो है, अब आपका क्या हुआ, यहां देखो अब ये आ गई। इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अब ये क्या पूछ रहा, देखो ईच हाफ सेल की रिएक्शन तो बता दी, ईएमएफ पूछ रहा। तो ईएमएफ निकालने के लिए कैसे निकाल लेंगे, देखो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 1/n log 10 बेस। अब क्या है, अब ये देखो रिएक्शन, तो यहाँ तो Zn2+ और Cu2+। अगर बाई चांस देखो यहाँ ये तो सॉलिड है, बाकी के सॉलिड हैं, Cu जो दे रखा है तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं आने की। तो यहाँ क्या होगा, Zn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ की कंसंट्रेशन। बाई चांस इसके शुरू में 2 लिखा हुआ होता तो यहाँ 2 पावर में चला जाता, यहाँ 3 होता लिखा हुआ बाई चांस शुरू में, तो 3 पावर में चला जाता। ये भी हमें है लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो जा, 1 हो जा, तो इस वजह से ये लिखे नहीं है। अब क्या है बेटे, अब देखो आप, अब ई सेल निकालना आना चाहिए आप पे। देखो ई सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस 0.591/n log 10 बेस Zn2+ अपॉन Cu2+। चलो रखो वैल्यू। ई कैथोड की वैल्यू क्या है बेटे, देखो ई कैथोड की वैल्यू क्या होगी, कैथोड कौन सा, जो रिडक्शन हो रहा, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ देखो रिडक्शन किसका हो रहा, Cu का। तो जो Cu वाली वैल्यू है वो किसकी है, कैथोड की है। तो कितनी वैल्यू दे रखी, 0.34 दे रखी ना, प्लस की 0.34। तो यहाँ देखो तो 0.34 माइनस, अब दूसरी वैल्यू किसकी हो, कैथोड की। तो कितनी आ गई, माइनस 0.76 माइनस 0.059 1/n की वैल्यू कितनी, 2 log 10 बेस। Zn की कंसंट्रेशन देखो कितनी दे रखी, Zn की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, यहाँ देखो Zn की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, 2, और उसकी कितनी दे रखी, 0.5। तो क्या आ गया बेटे, यहाँ देखो तो 2/0.5। तो अब क्या काम करेंगे आप, अब इसे निकाल लो। देखो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसे ऐड कर लो। देखो जी अब उन दोनों को जो है, ये जो था
इन दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ से log की वैल्यू निकाल लेंगे जी। देखो जी, तो इन दोनों को ऐड करके कितना होगा ये देखो, तो ई सेल तो कितना होगा प्लस के 1.10 आ गया जी, माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 बेस कितना था 0.5 अपॉन 2 अपॉन 0.5 था 2 अपॉन 0.5 2 अपॉन 0.5 था ना बेटे, तो 2 अपॉन 0.5 था, तो 2 अपॉन 0.5 को किस तरीके से करेंगे ये देखो, पेज बाहर लीजिए, इस पेज पर करो, ये ज़्यादा हिल रहा, यहाँ देखो, तो ई सेल कितना होगा 1.10 आ गया था, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी 2 log 10 बेस, ये कितना था 5 था, ऊपर कितना था किसकी वैल्यू थी हो, तो 2 अपॉन 0.5 था ना, 2 अपॉन 0.5, इसे हटाओ, इसे लिखो 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया 1.10 माइनस 0.059 1 अपॉन 2 log 10 बेस 2 की पावर 2 लिख देंगे, ये शुरू में आ जाओगा जी, तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010, तो देखो क्या करेंगे 1.10 माइनस 0.059 1 अपॉन 2, ये 2 शुरू में आ जाओगा, और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010, और यहाँ से जो सोल्व करके होगा जी, सारा सोल्व करके आप लिख लेना, चाहे यही आओगा 1.0822, ये इसका आंसर आओगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जो है सेल रिएक्शन लिखनी है जी, और सेल रिएक्शन लिखने के बाद में जो है फिर आपको जो नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, और नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद में जो है फिर आपको जो है एन की वैल्यू पता करके ईएमएफ निकालना जी सेल का, ठीक है बेटे, तो ये करना बस।